इमरान खान साहब की जानिब से खत लिखा गया है, अब उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कल रात से ही एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को या एंकर पर्सनस को ये बातें फीड करना शुरू कर दी गई थी और आज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसके टिकट चले हैं और सिक्योरिटी ज़राए को लेके चले हैं। अच्छा, सिक्योरिटी ज़राए का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट पोजीशन नहीं ले रही, मतलब इस पर ISPR ने बयान नहीं दिया। टेक्निकली स्पीकिंग तो एक्चुअली इसके ऊपर बयान ISPR का आना चाहिए था कि अगर तो इसके वाकई इसका जवाब देना था, अगर तो इस पर ऑफिशियल पोजीशन लेनी थी, वो नहीं ली गई। सिक्योरिटी ज़राए करके जो है वो तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बिल्कुल एक जैसे टिकर चले हैं, तो इससे पता लग रहा था कि सोर्स तो एक ही है, किसी एक सोर्स से ही जो है वो ये सारा सौदा आ रहा है। तो वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि जनाब सिक्योरिटी ज़राए का इमरान खान के ख़त का जवाब। मीडिया पर एक खबर सामने आई कि बानी PTI ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है, ना दिलचस्पी। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही वाजे कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। तहरीक इंसाफ में खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। अब ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये इसी तरह टिकर चल रहे हैं, इसी तरह ही टिकर चल रहे हैं। तो आपको इससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। वो बेसिकली मकसद ये होता है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि कल को अगर कोई आपको कहे कि भाई ना क्या लैंग्वेज यूज़ करते पे हो, क्या कह रहे हो कि मतलब आपका एक और ड्रामा, तो कहेंगे असी तो नहीं किया, असी तो किया ही नहीं, हमने तो नहीं कहा, किसने कहा, किसी ने किसी और ने चलाया। तो बेसिकली चैनल्स अगर आप चला भी रहे हैं तो आप उसको कल को डिनाई कर सकें कि जी हमने तो नहीं कहा था। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्चुअली तो इसके ऊपर ऑफिशियली ISPR को इसके ऊपर जो है वो अपना स्टांस देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो ऑफिशियली कह रही है जी हमने खत लिखा, तो आप ऑफिशियली बात करें। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए को लेके जो है वो ये बात चल रही है कि जी ना हमें खत ही नहीं मिला। अच्छा, एक दो जगहों के ऊपर और चंद ऐसे सहाफ़ी जो आजकल एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि जी वो खत लेने से ही इनकार कर दिया गया है, कि जी इमरान खान साहब का खत लेने से ही इनकार कर दिया गया है और ख़त जो है वो वापस भिजवा दिया गया है। अब पता नहीं अल्लाह जाने कौन सी बात सच है कौन सी नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि ISPR को इसके ऊपर एक ऑफिशियल वर्जन देना चाहिए था। वो किधर है? आपकी अगर इस्टेब्लिशमेंट को एक खत लिखा गया है तो इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। बहरहाल अब जो लुब्बे लुबाव है बात का, लेकिन मीडिया के ऊपर जो खबरें आई हैं ना उसी से आपको पता लग जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है। उन्होंने कहा कि भाईजान नथिंग डूइंग, हम इसको एंटरटेन ही नहीं करते, हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल में वैसे इमरान खान साहब का जो खत लिखना है ये PTI के फेवर में नहीं गई है ये बात, और मैं कल से इस बात को देख रहा हूँ कि उनके जो करीबी यूट्यूबर जो हैं या उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उनको भी डिफेंड करना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है कि उन्हें डिफेंड किस तरह करना है। खैर।